अभी ये जमाने में ये मोबाइल इतना हंगामा किया कि दामाद सासे के लोग भाग जा रहा है, जा झमेले खत्म रह गए। भागा कि नहीं भागा, बोलो भागा कि नहीं? कौन युग आ गया भाई, कौन युग है? कुर्बान जाओ, इंसान को क्या हो गया है, रिश्ते को रिश्ता नहीं समझ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभान अल्लाह बुकरत व वसीला। अरे सास तो माँ के दर्जे में है। यही 3G 4G 5G साली को वो नहीं फोन करता, कहाँ छे? बोला मैं गरम छे, बोला आ जल्दी, फुर भागलपुर। साली को तो छोड़िए, इसलिए कहा गया है पर्दा करो, पर्दा करो, पर्दा करो। अब पर्दा नहीं करोगे तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, जो घूमते रहो जाके। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, नौजवान, हमारे ज़माने में ये मोबाइल 3G 4G 5G नहीं था। हम लोग जब पढ़ते थे लखनऊ में, बनारस में, आगरा में, तो घर से खत जाता था, चिट्ठी जाती थी, महीनों बाद मिलता था, पढ़ते थे, फिर उसका जवाब लिखते थे। हम लोगों के ज़माने में ये 3G 4G 5G तो नहीं था, लेकिन था। अब्बा जी, मुंशी जी, उस्ताद जी, ये थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता है। मीडिया वालों से भी कहना मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इत्मीनान से बैठ जाइए, सुकून से बैठ जाइए। ये पूरी दुनिया तक आपकी वीडियो को पहुंचा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये नौजवान लोग, बच्चे लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, कितनी कितनी दूर से आए। इस वक्त पूरी दुनिया भागलपुर के जलसे को देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। किसके वजह से? हमारे इन मीडिया वाले बच्चों की वजह से, इन नौजवानों की वजह से, इन मीडिया वालों की वजह से पूरी दुनिया देख रही है कि भागलपुर की सरजमीन में कौन सी जगह ये, बीरबन्ना की सरजमीन पर, बस्ती के अंदर में मदरसे का जलसा हो रहा है। 13 बच्चों की दस्तारबंदी है, लोग बैठे हुए हैं। मैं तो कहूँगा मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर इस दुनिया से चले गए। अल्लाह की बारगाह में हम सब दुआ करें कि अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद अता फरमा, आमीन बोले था। और बहुत बड़े मुहद्दिस कहे हुए गए, बहुत बड़े अल्लाह वाले आलिम दीन हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती इलियास साहब शेखुल हदीस मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन भागलपुर तशरीफ फरमा है। बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरत व वसीला। और कुर्बान जाइए, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह उड़ीसा में जलसा था, उस जलसे में मैं भी था। तो हजरत खिताब फरमा रहे थे, 50,000 से ऊपर का मजमा था। तो आपने खिताब फरमाया, उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हर घर में क्या है? कुरान खाने के लिए? अरे बोलो भाई, कुरान खाने के लिए एक हाफिज कुरान हर घर में होना चाहिए। लोग खामोश हैं, तो आपने फरमाया लोगों अपने अपने बच्चे को बनाओगे। लोगों ने हाथ उठाया कि हजरत हम लोग बनाएंगे। तो हजरत ने कहा क्यों बनाओगे? तो सुनो, अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। एक हाफिज कुरान, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में ले गए। अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। कितने को लेकर जाएगा? अच्छा, एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? अरे एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? बड़ा बाबू, छोटा बाबू, डाक बाबू, कुछ नहीं। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। कम से कम मर जाएंगे आप, यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर दे, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ तो सही। और कुर्बान जाओ, आज हम
आज हम कुरान से दूर हैं। हमारे स्वामी आनंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कुरान के हवाले से, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, ये कुरान रखो मुसलमानों, लेकिन रखने के साथ साथ इस कुरान का ये हक है, इस कुरान को पढ़ा जाए, इस कुरान को समझा जाए। तो कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में यह कुरान अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा। किसकी शिकायत करेगा? हमारी शिकायत करेगा, आपकी शिकायत करेगा, उन लोगों की शिकायत करेगा जिन्होंने दुनिया के अंदर में कुरान को पढ़ा नहीं, जिन्होंने कुरान को समझा नहीं। ये कुरान शिकायत करेगा, या अल्लाह दुनिया में ये मुझे रखा तो जरूर था, लेकिन मुझे कभी खोल कर नहीं देखा, मुझे पढ़ने, मुझे समझने की कभी कोशिश नहीं की। या अल्लाह ये कुरान कहेगा, इसका इंसाफ है। आज कौन ऐसा मुसलमान है जिस मुसलमान के घर में कुरान नहीं है? हर मुसलमान के घर में कुरान है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम तिलावत से महरूम हैं। अफसोस का मकाम यह है कि कुरान खोल कर देखने से हम महरूम हैं। अफसोस का मकाम यह है कि कुरान से हम दूर हैं। अफसोस का मकाम यह है कि कुरान छूने से हम दूर हैं। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ऐ नौजवानों, अजय देखिएगा, जलसे में पहुंचे तो गाड़ी रुकी, देखे जमात खड़ी है। जमात, अरे जोर से बोलो ना, किसकी जमात खड़ी है? नमाज की। तो ड्राइवर से मैंने कहा कि वजू है बाबू, गाड़ी रोको, नमाज पढ़ ले। नमाज पढ़ के जब निकले, देखे 5-6 नौजवान रोड पर खड़ा होकर बात कर रहा था। तो हम जब निकले नमाज पढ़कर, वो सब आए, दौड़कर सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज पढ़े? बोला नहीं पढ़े। काहे नहीं पढ़े? बोला कि हजरत मजबूरी है। तो हमने कहा कि मजबूरी है? मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगा? अब भाई औरत मजबूरी औरत नहीं होती है, इसको कब से होने लगा? हमने कहा मजबूरी कौन सी है? वो बोला आप नहीं समझिएगा। हमने कहा है हम बेवकूफ़ हैं, हम नहीं समझेंगे। बोलो मजबूरी क्या थी? बोला दरअसल बात ये है, ये किए ना, पानी नहीं मिला। मगर पानी नहीं मिला, मिट्टियों नहीं थी, कागजों नहीं था, पत्थरों नहीं था। अरे कुछ तो मिलता, मिट्टी ले लेते, कागज का टुकड़ा ले लेते, टिश्यू पेपर ले लेते, पेपर ले लेते। अरे वो नहीं था, कपड़ा का, तौलिया का, गमछा का एगो कोना फाड़ के। अरे यो नहीं था। हे रे बाप, इसको समझ कब आएगी? समझ से बाहर बात है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। मुसलमान हो बोले हम नापाक हैं, कसम खुदा की ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान हो और ये कहे कि मैं नमाज इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मैं नापाक हूँ। अरे हिंदुस्तान में किस पानी का कमी है? गंगा का पानी हिंदुस्तान में है, जमुना का पानी हिंदुस्तान में है, नहर का पानी मेरे हिंदुस्तान में है, महानंदा नदी का पानी मेरे हिंदुस्तान में है, कनकई का पानी मेरे हिंदुस्तान में है, नल का पानी हिंदुस्तान में है, ट्यूबवेल का पानी हिंदुस्तान में है। और कुर्बान जाओ, फिर भी इसको पानी नहीं मिल रहा। इंशाअल्लाह पाक रहोगे मेरे बच्चों? कितने लोग रहोगे इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने जिस्म को हमेशा पाक रखना मेरे बच्चों। सबसे बड़ी बात है कि गुस्ल में 3 फर्ज है। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना। कोई झमेला है? अरे बोलो ना, कोई झमेला है? एक लड़का से पूछे कि गुस्ल में कितना फर्ज? बोला सुनने में आता है 3। तुमको सुनने में आता है, तुमको पता नहीं से? बोला नहीं हमको उतना पता नहीं। हम बोले 3 है तो क्या क्या है बोलो? बोला तौलिया, बाल्टी, साबुन, 3। लो काम चलेगा मेरे बच्चों। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना, ये गुस्ल फर्ज होगा। शैम्पू लगाने का नाम तहारत नहीं, पाकी नहीं है, गुस्ल फर्ज अदा करना ये जरूरी है। वजू में 4 फर्ज है।
वजू में कितने फर्ज हैं? चेहरा धोना, हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, पैर धोना, 4 फर्ज हो गए। कोई मुश्किल है? तो सीखोगे तब ना। ये सिखाएगा कौन? यही मदरसा तुम्हें पैगाम देता है। मौलाना निसार साहब पैगाम देते हैं, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब पैगाम देते हैं, और कुर्बान जाओ मुफ्ती इबादुल्लाह साहब तुम्हें पैगाम देते हैं, ए मेरे बच्चों आ जाओ, मदरसे का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। चटाई पर बैठो, अल्लाह के रसूल की दीन सीखो, अल्लाह का दीन सीखो, कुरान सीखो। दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। एक बाप अगर अपने बेटे को मैट्रिक करवाया, इंटर करवाया, एमए करवाया, बीए करवाया, एलएलबी करवाया, पीएचडी करवाया, सब कुछ करवा दिया, अगर कुरान नहीं पढ़ाया तो समझो उसने अपने बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया। कुरान नहीं पढ़ाया तो, अरे जोर से बोलो, कुछ नहीं पढ़ाया। लाख एलएलबी तुम कर लो, पीएचडी तुम कर लो, कुरान नहीं पढ़े हो। हम तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं समझते, हम तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं मानते भाई। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ। क्या? कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। बेटा हो चाहे बेटी हो, पोता हो पोती हो, नाती हो नतनी हो, कोई भी हो, बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। फिर उसे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ और साइंसदान बनाओ। जो बनाना है बनाओ, लेकिन मुसलमानों सबसे पहले बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को। ये हम नहीं करते, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा, वो जिसको चाह ले। भाई भाई बहन या बहन और फुफ्फा फुफ्फी मामू मामी का बात नहीं है, वो जिसको चाहेगा। उलमा फरमाते हैं वो जिसको चाहेगा,
वो हाफिज कुरान जिसको पहचानेगा, जिसको चाहेगा, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा, इशारा करेगा, अल्लाह का हुक्म होगा, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। एक अमल है। क्या आप नहीं चाहते जन्नत में जाएं? अरे आप चाहते हैं? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। कौन कौन जाइएगा? अरे जन्नत में कौन कौन जाइएगा? हाथ उठाइए ना, तब ना दुआ करेंगे। जन्नत सस्तो जी। अरे कुछ करना ना होगा जन्नत में जाने के लिए। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी, हाँ, एकदम सफा चट मैदान क्लियर। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। और मेरे बच्चों सुनो, जन्नत में नींद भी नहीं आएगी। जन्नत में नींद नहीं है। और कुर्बान जाओ, वहाँ तो ऐशो इशरत करनी, मज़ा ही मज़ा है। जन्नत में ऐश ही ऐश है। मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा जो जी चाहो खाओ, जहाँ जी चाहो रहो। ऐश करना, सोना नहीं। सोना तो कब्र में। सोना कहाँ है? कब्र में। तो कब्र में कौन सोएगा? जो यहाँ जगेगा। ये मेरा नौजवान रात 2 बजे तक मोबाइल चलाता है, दिन 10 बजे उठता है। बताओ, कब्र में सोएगा ही? फजर की नमाज कब हुई इसे पता नहीं। ऐशा की अजान कब हुई इसे खबर नहीं। मेरे बच्चों, यहाँ जब कब्र में सोओगे और फिर अल्लाह इनाम देकर तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। ये तो मुख्तसर सी जिंदगी है। थोड़ी मुशक्कत उठाओ, थोड़ी मेहनत करो मेरे बच्चों। ये तो थोड़ी सी जिंदगी, छोटी सी जिंदगी है, जैसी चाहे वो गुजर जाएगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर तकलीफें उठानी पड़े उठा लो, मजे तो वहां लेने। मजे तो वहां लेने। मजे तो वहां लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक हाफिज कुरान कितने को, ज़हन में याद रखिएगा, कितने आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए हमको। बस इसी पर गुफ्तगू करेंगे हम इंशाअल्लाह। उससे कबल मैं चाहता हूँ, हाँ, एक मरतबा हाथ, गुलाब खास। है सुनो, एक हाफिज कुरान को किसी ने गिफ्ट किया है। अब इसको हमें डाक लगाना है। अब मैं देखना चाहता हूं, एक बात याद रखिएगा, मेरी समझ में नहीं आती। इस बार कलकत्ता में एगो खस्सी जो है 8 लाख में बिका। कितना बिका? ताज्जुब है भाई, खस्सी है कि ऊंट है? अरे का है 8 लाख भी बिका? बोला ना, इसके पेट में ना अल्लाह लिखा हुआ था। बोलो, अल्लाह लिखा हुआ था, इसीलिए 8 लाख कीमत लगा के खरीद लिया। हाफिज कुरान के सीने में 300 पारा है, इसकी कीमत कितनी लगनी चाहिए? बकरी के पेट में अल्लाह, कीमत 8 लाख। हाफिज कुरान के सीने में 300 पारा, कीमत 1 टका नहीं। बुद्धि है कि आदमी है कि कुंजी पैजामा है भाई? यह हाफिज कुरान की तरफ से है। पहली बार लगा रहा हूं मैं इंशाअल्लाह। सबसे पहली जो बोली है वो बोली, इसमें आम है। ये आम हजरत कौन सा आम है? गुलाब खास है। अब खाइएगा तो गुलाब हो जाइए, अब कोई कलवा है तो गोरा हो जाइएगा। खा के देखिए, आम बड़ा खास है। इसकी कीमत ज्यादा न रखे हम। सबसे पहली कीमत जो है वो 10,000 रुपया है। कोई पहला खरीदने वाला इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। इतना बड़ा मजमा में पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह हजरत, एक मदरसे के ये अमानत है, एक मेहमान रसूल की तरफ से ये आम है। इंशाअल्लाह इसकी कीमत तो हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन तोहफे के तौर पर इस आम को हम खरीदेंगे इंशाअल्लाह। 10,000 रुपये देने को हम तैयार।
हम तैयार हैं। पहला कोई सखी तैयार हो जाए। ये भागलपुर की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। पहली बोली इंशाल्लाह लगाने वाला कोई मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह मेरे तरफ से ये 10,000 रुपये तैयार रहेंगे, मैं आम खरीदने के लिए तैयार हूँ। है कोई ऐसा पहला नौजवान? इंशाल्लाह अपने हाथों को बुलंद करो, अपना नाम को पेश करो कि हजरत 10,000 में ये आम हम लेने को तैयार है इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, एक से एक दौलत वाला, एक से एक पैसा वाला, एक से एक जमींदार, एक से एक बिजनेसमैन, दुकानदार। अब्दुल जलील साहब, अब्दुल जलील भाई इधर रहिएगा, आप थोड़ा आगे आ जाइए। अब्दुल जलील भाई की तरफ से 10,000 रुपए। अब्दुल करीम भाई, नाम बड़ा प्यारा है। अब्दुल करीम भाई के तरफ से 10,000 रुपए लगा है इंशाअल्लाह। और कोई भाई हैं जो अब्दुल करीम भाई से थोड़ा सा आगे बढ़कर इसकी कीमत लगा दे कि अब्दुल करीम भाई आप 10,000 दे रहे हैं, हम 11, 12, 15,000 देने को तैयार हैं इंशाअल्लाह। है कोई सखी है? भाई जल्दी करो मुसलमानों। एक बात याद रखना, अल्लाह जब दौलत दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह जब माल दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। हारून साहब बिरबन्ना के 12,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। अब्दुल करीम भाई 15। हारून साहब कहाँ बुला लिए? यहाँ नहीं, सामने बुलाइए, यहाँ ये तब ना। हारून भाई वाह भाई वाह। 20, 21,000। हारून भाई 21,000। 21, 22,000। सैरुल हक 22,000। बरहरा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अब्दुल करीम भाई 25,000। नारे तकबीर। आहा, अभी नहीं देंगे हम। ये 25,000 अब्दुल करीम भाई लगा दिए हैं। अब्दुल करीम भाई, हारून भाई पीछे बैठे हैं, उनका भी नाम हारून है। मूसा अलैहिस्सलाम का भाई का नाम हारून था। और कुर्बान जाइए, ओ हो, ये भी अब्दुल करीम है, अल्लाह का बंदा है। और कुर्बान जाइए, 25,000 रुपए लगा दिए हैं। है कोई हारून भाई का, अब्दुल करीम भाई के सामने आने वाला कोई नौजवान? इंशाअल्लाह हम भी इसमें हिस्सा लें, हम भी अपने माँ अपने बाप के नाम। हारून भाई 26,000। नारे तकबीर। ए बेटा एक जगह तकरीर कर दी, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। बैठ गया, 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। हमने कहा काहे परेशान कर रहा है? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगा है। हमने बर्दाश्त करो, बैठो। वो बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई थी, बैठा हुआ है, नजर पड़ गई तो हमने इशारा किया जो। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा कहीं नहीं जाएंगे। नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं, आप तकरीर किए हम सुने। 25,000 रुपये, 26,000 रुपये हारून भाई। अब्दुल करीम भाई 30 कर दें भाई, 30 कर दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब्दुल करीम भाई 30,000 रुपए। हारून भाई एक भोजपुरी सुना दे। अरे सुना दे बदन। कितना 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 सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बाग
बागे तैयबा नगरिया, हाँ बागे तैयबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। अब्दुल करीम भाई 30,000, हारून भाई 35 कर दें। और कोई है? अरे और कोई है? इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूं। हमारे अब्दुल करीम भाई ने 30 लगाया है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई हाथ उठा रहे उधर से, देखिए नाम पूछे, माथा खुजला रहा है। और कोई है इंशाल्लाह? भाई 30,000 रुपए हमारे अब्दुल करीम भाई ने लगाई इस आम के, माशाअल्लाह। गुलाब खास आम है, बहुत अच्छा। देखिए आम की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कीमती आम है, ये निस्बत कुरान से है। इस आम का निस्बत मदरसे से है, मेहमान रसूल से, इसलिए खरीदा। अब्दुल करीम भाई ने जो 30,000 रुपए लगाए, आम का नहीं, आम तो ये 100 टका में 3 किलो मिलता है। कुर्बान जाओ, ये मेहमान रसूल की अजमत है, मदरसे की मोहब्बत है, कुरान की मोहब्बत है, इसलिए हमारे भाई अब्दुल करीम साहब ने इसकी कीमत 30,000 रुपए लगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा भाई 30,000 रुपए से आगे बढ़ने वाला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? और कोई नहीं है? अब्दुल करीम भाई आगे आइए, इसको लेकर जाइए आप, माशाअल्लाह। और कोई है भाई बोलना चाह रहे हैं? और कोई नौजवान, कोई मेरा भाई है जो आम को ले जाना चाह रहे? अब्दुल करीम भाई ने 30,000 रुपए लगाया है। कोई चाहता हो 31, 35,000, 32, 33,000 रुपए देकर इस आम को खरीद ले? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं है? 1, 2, 3 अब्दुल करीम भाई ले जाइए। ये मैं आपको अपने तरफ से दे रहा हूँ, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत नाम लिखिए, अब्दुल करीम भाई का नाम लिखिए, इनका फोन नंबर ले लीजिए। नारे तकबीर, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, नौजवानाने इस्लाम। अब आइए, ठीक देखो भाई, ये तो गलत है। ये भाई ये गलत है। मुसलमान वादा करे, वादा खिलाफी करे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जो भी ये किए हैं तो बेहतर यही है कि वो ला करके दे दे। ये तो कर्जा है, ये कर्जा है, अल्लाह का कर्जा है आपके ऊपर में। इस पैसे को तो पहली फुर्सत में आपको अदा करना चाहिए। एक हाफिज कुरान कितने को 10 जन्नत में लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए हमको। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो चाहते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी काश जन्नत में जाते। कोई हाफिज कुरान होता, मेरे हाथों को भी पकड़ता, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देता। तो इंशाअल्लाह ये अमल है, ये अमल है। इंशाअल्लाह अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ऐ मुसलमानों, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने पैसा दिया, दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, पैसा दिया है। ऐ मुसलमानों, अपने पैसे से एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अपने पैसे से एक एक बच्चे को, अरे जोर से बोलो ना, हाफिज कुरान बना दो। और सुनो, हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं आपसे। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए मिनिमम कम से कम खर्च, कम से कम 5,000 रुपया, 1 साल का खर्च
1 साल में बच्चा ज़हीन है, दिमाग का तेग 1 साल में हाफिज़ कुरान हो जाता है। अभी तो एक वीडियो वायरल हुई थी, एक बच्चा सिर्फ 22 दिन के अंदर में हाफिज़ कुरान हुआ। 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन के अंदर में पूरे 30 पारे को अल्हम्दुलिल्लाह अपने सीने में महफूज कर लिया। ये अल्लाह की शान है, ये कुरान का मौजज़ा है। मुसलमानों, नौजवानों, मुझे 10 आदमी इस मजमे में चाहिए, हम ज़्यादा नहीं मांगे। अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर या अपने नाम पर एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ। ज़्यादा नहीं देना, सिर्फ 5000 रुपये खर्च करनी है। देखो पास में कैश है, दे दो। कैश नहीं है, कैश नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दो। फ़ोन पे नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। गूगल पे है, गूगल पे कर दो। गूगल पे भी नहीं है, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। अपना नाम लिखाओ, कल्ला कर हजरत के हवाले कर देना। ए मुसलमानों, ये 5000 से आप गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन कसम खुदा की इस 5000 रुपये से इस इदारे का भला हो जाएगा, मदरसे का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला करेगा। एक बच्चे का जी माशाल्लाह, ज़हीर साहब माशाल्लाह, नारे तकबीर। देखिए हम एक बच्चे का खर्च मांग रहे हैं, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, जैसी हैसियत, जैसी ताकत, जैसी इस्तिताअत हो, कम से कम एक बच्चे का खर्च दीजिए। 2, 3, 4, 5 का भी दे सकते हैं। ज़हीर साहब ने पहले नाम पेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ज़हीर भाई ने अपना नाम तो पहले पेश किया है। दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है जो चाहता हो अपनी माँ अपने बाप के नाम पर दूसरे बच्चे का खर्च है। देखिए नौजवान, वाह भाई, यहाँ जा बेटा, यहाँ जा, माशाल्लाह। देखिए नौजवान हेलमेट पहन के आया है, अली रजा साहब नारायणपुर, अल्हम्दुलिल्लाह। कै बच्चे का बेटा, कै बच्चे का? एक बच्चा। वालिद साहब, अल्लाह इनके वालिद को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस वाला सारा मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला जाए। माशाल्लाह भाई, 2 हो गए, 2 हो गए माशाल्लाह। पैसे देखो कैश दे रहा है ये नौजवान, देखो हाथ निकाला माशाल्लाह, कैश दे रहा है। 3 हो गए माशाल्लाह, 10 में 3 हो गए। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो गया है, कोई चौथे नंबर पे मेरा एक भाई, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ। एक बच्चे के खर्च उठाओ मुसलमानों, एक बच्चे का खर्च उठाओ मुसलमानों। ये मकई का पैसा, ये बिजनेस का पैसा, ये तिजारत का पैसा, ये कारोबार का पैसा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हलाल पैसा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कुरान की मोहब्बत में मदरसे में लगेगा, अल्लाह इसका बदला, इसका जज़ा इस दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। हाँ, अल्लाह इनके वालिद मरहूम जसीरुद्दीन साहब को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले। 4 जन हो गए माशाल्लाह, कत जन होलो? अरे 3 होलो, कत जन होलो? 3 होलो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार, देखिए आ गया है माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई नाम बोलिए। मास्टर इलियास साहब, मास्टर इलियास साहब बीरबन्ना। क्या बच्चा? क्या बच्चा? एक बच्चे का अपनी माँ और अल्हम्दुलिल्लाह। 5 बच्चा, 5,000 हम सबसे 5 बच्चा। 4 जन हो गए, 5वां कोई अल्लाह का शेर है इंशाअल्लाह, कोई अल्लाह का शेर है। देखिए आ गया। ट्रेन में सोया हुआ एक आदमी जनरल बोगी में। अच्छा देखिए, जनरल बोगी में सोने के अलावा नहीं है, जनरल बोगी में सोने के अलावा है? बोलिए भाई। सोइएगा, स्लीपर में सोइए, एसी में सोइए, सेकंड एसी में सोइए, थर्ड एसी में सोइए, फर्स्ट एसी में सोइए, जहां सीट बुक कराएं वहां सोइए। जनरल में बैठ सकते हैं, सो नहीं सकते। एक आदमी की सीट खाली थी, सो गया। एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो कुछ लोग बोला भाई उठ के बैठो, बैठने दो, जनरल बोगी है। तो उसको बोला वो आदमी, पहचानते हो हमको, हम कौन है? अरे बाबू, तब तो खतरनाक आदमी।
बोला सो जा, सो जा, सो जा। दूसरे डिब्बा में चला गया। एक जगह गाड़ी और रुकी, कुछ लोग चढ़े, उसको भी बोला भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी बैठने दो। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हमको? हमको हमको बोला लगता कोई नेता है, छोड़ दो, सो जाओ भाई। तीसरे स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो कुछ लोग फिर चढ़े, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई उठ के बैठो, बैठने दो, ये जनरल बोगी है, ये सोने की जगह नहीं है, ये तुम्हारी अपनी सीट नहीं है। तो वो आदमी उसको भी वही डायलॉग मारा, पहचानते हो हमको? हम कौन है? तो आदमी पूछे लिया तुम कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बोला सो जाओ। ऐ मेरे बच्चों, नौजवानों, जलसे में आए हो, बीमार मत बनो, तंदुरुस्त बनो, सेहतमंद बनो, अल्हम्दुलिल्लाह दीन का सिपाही बनो, वक्त का नमाजी बनो, मैदान जंग के गाजी बनो। मैं दुआ करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खाने काबा का हाजी बनो। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है, 13 बच्चों की दस्तारबंदी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मतला एक शेर, हमारे स्वामी जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हमारे महाराज जी से ये दोबारा मुलाकात है। हम लोग मिलते रहते हैं, हाँ बस समझ लेना। महाराज जी से ये मेरी दूसरी मुलाकात है। बड़े प्यारे इंसान हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है कि जब ये बोलते हैं तो ज़बान से फूल झड़ता है। बड़े प्यारे अंदाज में बोलते हैं। इस्लाम को इन्होंने समझा है, इस्लाम को इन्होंने पढ़ा है, कुरान को पढ़ा, हदीस को पढ़ा। ये जो समझा समझ जाएगा। एक बात याद रखो, आसाम में 1300 मदरसे में ताले लगा दिए गए, 1300 मदरसा बंद कर दिया गया। वहाँ किनकी हुकूमत है हम नहीं बोलेंगे, बस समझ लो माथा में बाल नहीं है। समझ रहे? समझ गए? अरे बोलो भाई समझ गए ना? टकला है। क्यों मदरसे बंद कर दिए गए? इसलिए मदरसे बंद कर दिए गए, उनका कहना था कि मदरसे में बच्चे को कुरान पढ़ाया जाता है, और जो बच्चा कुरान पढ़ ले वो दहशतगर्द हो जाता है। हम कहते हैं कि लोगों, सारी दुनिया को कहते हैं कि आओ मेरे कुरान को पढ़ो, जो कुरान को पढ़ेगा वो इंसान बन जाएगा, जो कुरान को पढ़ेगा वो इंसान बन जाएगा। हमारे स्वामी आनंद महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात करी। मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह इन तमाम बातों को हमारे स्वामी जी के लिए हिदायत का जरिया बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस जरा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद शरीफ सारा नौजवान पढ़ लो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक वीडियो देख रहा था मैं, महाराज जी, अब वीडियो क्या देख रहा था? शनि ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह। अच्छा, मंगल को जो बच्चा पैदा हुआ वो हुआ मंगली। कौन हुआ वो? हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जो लड़का मंगल को पैदा हो गया है, बताइए कि अब इस वीडियो में वो लड़का अगर शादी करेगा ना तो 1 हफ्ता में वो लड़की मर जाएगी, यानी उसकी बीवी। अरे बोलो भाई, उसकी बीवी। उन लोगों का कहना है कि लड़का मंगली है, ये अगर लड़का बियाह किया तो 1 हफ्ते के अंदर में इसकी बीवी मर जाएगी, तो इसका बियाह नहीं होगा। फिर भी कोई करेगा? अरे कोई लड़की करेगी? बोले जब बियाह नहीं कर कैसे होगा? फिर बोला कोई एक मरे तो फिर दूसरे से शादी हो तो वो नहीं मरेगी। फिर क्या किया? बोला एगो कुतिया से उसको बियाह करा दो। जा, कुतिया भी सोचती होगी बाप कौन चक्कर में पड़ गए हम। सबसे प्यारा मजहब इस्लाम है, और सबसे प्यारा मजहब इस्लाम है।
मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार अमल से ये ज़माने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। एक शेर और रह गया, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। ये उसी के लिए है, नाम नहीं लेंगे, समझ गए होंगे, समझ गए ना। मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे। ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो। ये तो अल्लाह का करम है, ये मेरे हाथों में इस लड़के ने नया नोट दिया, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता। जो नोट कहे नहीं चलता हूँ वो जलसा में चली जाए, अटल का हो, खपटल का हो, सटल का हो, जैसा भी हो। लेकिन अभी बहुत सारे काम करने हैं मदरसे के, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाप इस दुनिया में ना माँ है ना बाप है, तो उन दोनों के सालो सवाब की नीयत से इस पैसे को मैं अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह हजरत यहीं पर रखता हूँ। अभी कोई पैसा लेके मत आइए, हम समझ रहे हैं आपके जेब में पैसा है। अब वो पैसा कैसे निकलना है वो मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के तकरीर सुनिए। ये खगड़िया की सरजमीन है, अब मेरा ये पहला जलसा नहीं है, कई मर्तबा मैं जलसा कर चुका हूँ। बड़े बड़े सखी लोग, दानी लोग, फैयाज लोग, दिल वाले लोग खगड़िया की सरजमीन पे बसते हैं, रहते हैं। हाँ भागलपुर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भागलपुर, अब भागलपुर खगड़िया क्या ना है, ये क्या है? भागलपुर कहिए, खगड़िया कहिए, मानसी कहिए, बेगूसराय कहिए, पटना कहिए, अरे सब बिहारे में ना है। एक हुआ कि नहीं हुआ बोले? इस सब लड़का चाह रहा था हमको फंसाने के लिए। एक आदमी जनरल बोगी में सो रहा था, जनरल बोगी में सो रहा था, तो ए बाबू बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बहुत अच्छा। ये काहे परेशान है भाई, खामोश हो जाए। ए बाबू थोड़ा खामोश हो जाए। ये मीडिया वाला सबको देखते हैं,
इसको चैन नहीं है, इसको बुलाया कौन है? 3G 4G 5G हमारे जमाने में नहीं था ये सब। ये 3G 4G 5G भी इतना हंगामा उठाया अभी, बाप रे बाप। माशाल्लाह, वाह बेटा, फोन पे करेगा, स्कैनर दे दिए, वाह भाई। 5 होगी। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में बनाया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए। अल्लाह जमीन के बराबर नेकी अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ये नौजवान उठा माशाअल्लाह, आने दो, इधर आने दो। बहुत जल्दी बैठी खड़ा होना खतरा है, बैठो माशाअल्लाह। क्या नाम बोले हजरत? मरहूम अलाउद्दीन साहब के नाम पर माशाअल्लाह 5000 रुपये। 5 हुए। 6ठे नंबर पे आ जाओ मेरा भाई, एक भाई। 6ठे नंबर पे मेरा एक कोई और नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5000 টাকা দিয়ে দাও, আমি তোমার জন্য 10টে দোয়া করে দেবো इंशाअल्लाह। আমি আপনার জন্য 10টে দোয়া করে দেবো, তাড়াতাড়ি করো इंशाअल्लाह। और कोई है सखी है? 6ठे नंबर पे मेरा एक नौजवान, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। हमारी माँ बहनें भी बहुत सारी आई हैं। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाए। मेरी माँ बहन माशाल्लाह, मोहम्मद अहमद साहब उर्फ छंगूरी, एक बच्चे का खर्च। कत जन होलो? 6 जन होलो। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार होगा। है कोई? इंशाअल्लाह अल्लाह जहन्नम के दरवाजे आपके लिए बंद कर देगा इंशाअल्लाह। हम दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, बिजनेसमैन हो, ताजिर हो, किसान हो, 7वें नंबर पे इंशाअल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5000 रुपये देने वाला है कोई सखी है? जल्दी करो भाई, जल्दी करो माशाअल्लाह। शमशेर बाबू एक बच्चा, शमशेर बाबू एक बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर माशाअल्लाह। 7 जन हो लो। कत जन हो लो? जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। बस एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। जल्दी करो भाई माशाअल्लाह। एक बच्चे का खर्च और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। मेरा रब बड़ा सखी है, मेरा भाई आ गया माशाअल्लाह। मोहम्मद सिराज साहब। देखो मुसलमानों, आप सोच रहे हो हमारे स्वामी जी अभी इशारा करेंगे, वो भी तैयार हो जाए। अब देखिए वो इशारा कर देगा। एक बच्चा वहां पर गिराबारी में हुआ था, 2 बच्चे का खर्च उठाया। हमारे स्वामी जी ने 2 बच्चे का खर्च उठाया भाई। अभी जलसा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, तुम सोचते रह जाओगे और कुर्बान जाओ। लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर चले जाएंगे, आप अफसोस करेंगे। माशाअल्लाह, मोहम्मद सद्दाम साहब नया टोला, एक बच्चे का खर्च अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मास्टर आलम साहब एक बच्चे का खर्च अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। कितने लोग हो गए हजरत भाई? अरे कितने लोग हुए? 10 हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी और तैयार हो जाओ मजमे में से, जल्दी करो इंशाअल्लाह। 5000 रुपये हम ज्यादा नहीं मांग रहे। और मुसलमानों सुनो, ये पैसा आप अल्लाह को कर्जा दे रहे हो, मुफ्ती इबादुल्लाह साहब को नहीं दे रहे हो, मौलाना निसार साहब को नहीं दे रहे हैं। कुर्बान जाओ, ये पैसा आप हमको नहीं दे रहे हैं। ये पैसा आप अल्लाह को कर्जा दे रहे हो। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, फिर अल्लाह कहता है फिर इसको हम बढ़ाकर उसे वापस करेंगे। मेरा अल्लाह कहता है कि ये कर्जा को, पैसा को हम बढ़ाएंगे, बढ़ाकर अपने बंदे को वापस करेंगे। 11वें नंबर पे मेरा एक नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह, आने दीजिए। जगह जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है, अरे बोलो भाई, वो देगा, रहे या ना रहे देगा।
और जो नहीं देने वाला है ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। 11 लोग हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। दिलदार साहब राजा बरसा सहरसा, वो अपने वाले के नाम से एक बच्चे थे माशाल्लाह। दिलदार साहब देखिए सहरसा के रहने वाले, उन्होंने भी एक बच्चे का खर्च उठाया, अल्लाह उनके भी देने को कबूल फरमाए। कतो जन होलो 11 होलो। इस्लामी महीने कितने हैं बस समझ जाओ। 12वें नंबर पे मेरा एक नौजवान होते, ए नौजवान खड़ा हुआ माशाल्लाह। आ रहा है कि जा रहा है? अच्छा जाने दिए, आएगा वो थोड़ी देर में। 12वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ भाई, जल्दी करो भाई, तरातुरी करो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तरातुरी करो मेरे भाई। है कोई मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, वकील साहब, कोई भी हो इंशाअल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम से, दादा दादी नाना नानी के नाम से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। कौन सी बड़ी रकम है मुसलमानों? 5000 रुपये कोई बड़ी रकम है? खुदा ना करे अभी घर के अंदर में कोई हादसा हो जाए, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, तो डॉक्टर के यहाँ 10, 20, 50 हज़ार रुपये यूँ ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह के घर बनाओगे, मदरसा बनाओगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर में हिस्सा लोगे, अल्लाह तेरे माल में भी बरकत देगा, अल्लाह आपके पैसे में भी बरकत देगा, अल्लाह आपके माल को बढ़ाएगा। अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है इंशाअल्लाह। है कोई भाई? एक आदमी को तैयार हो भाई, भाई तरातुरी करो भाई, इतना बड़ा मजमा है भाई, भाई इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है माशाल्लाह। कासिम साहब एक बच्चे का भाई 12 हो गए, ऑनलाइन कासिम ऑनलाइन 12 जन हो लो। याद करो जंगे बदर को 313, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। भाई इधर में से कोई मेरा भाई है, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, 5000 रुपये मदरसे में ताउन करने वाला, चंदा देने वाला, मेहमान रसूल की खिदमत करने वाला, मदरसा बनाने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह है। 13वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जा। ये भागलपुर की सरजमीन, सखी लोगों का इलाका, दानी लोगों का इलाका, फैयाज लोगों का इलाका, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई 13वें नंबर पे इंशाअल्लाह। है कोई मुसलमान नौजवान है जो चाहता हो कि इंशाअल्लाह फ़ोन पे हम कर देंगे, गूगल पे हम कर देंगे? कोई है? बस ये लास्ट है, ये लास्ट है इंशाअल्लाह। एक भाई मेरा खड़ा हुआ माशाअल्लाह, अच्छा इधर देखा भी नहीं हो, देखना भी खतरा है माशाअल्लाह। नौशाद आलम हो गए भाई, 13 हो गए। कतो जन हो लो? 13 हो लो। कुरान में सजदे कितने हैं? 14। कुरान में सजदे 14 हैं। एक आदमी और लब्बैक कह दीजिए, एक आदमी और तैयार हो जाइए तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कौन खुशनसीब नौजवान है माशाअल्लाह। 14वें नंबर पर मेहमान रसूल की खिदमत करने वाला, मेहमान रसूल को हाफिज कुरान बनाने वाला, मदरसे को बनाने वाला, 14वें नंबर पे मेरा एक भाई, कोई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई मेरा भाई? कोई है? एक भाई कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, भागलपुर की सरजमीन है, पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है। है कोई मेरा भाई? है भाई जल्दी करो भाई, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है माशाअल्लाह। আমার বক্তব্যটা শেষ হয়ে যাবে, সময় নেই, সময় কম আছে মাশাআল্লাহ। 5-10 মিনিটের মধ্যে আমার বক্তব্যটা শেষ হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ। ए नौजवान तैयार हुआ माशाअल्लाह। अच्छा फोन लेके आ रहा, फोन पे करेगा, फोन पे कर दो बेटा। सजमुल खातून है, खगड़िया का रहने वाला नौजवान माशाअल्लाह, फोन पे कर रहा है। अल्लाह मरहुमा को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस वाला सलाम फरमा दे।
अल्लाह 14 नौजवान हुए, अल्लाह सबकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान और अमल में खेतो खलियान में बराबर कर दे। अल्लाह सबके माँ बाप को परवड़ कर जन्नतुल फिरदौस वाला सलाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बस 15 में एक आदमी कम, कोई एक आदमी और कोई तैयार हो जाओ, इस नौजवान के जैसा कोई नौजवान तैयार हो जाओ कि मेरे भाई तुमने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, इंशाअल्लाह पीछे हम भी खड़े हैं। मेरी भी माँ नहीं है, मेरा भी बाप नहीं है, दादा दादी नहीं है, इंशाअल्लाह हम भी अपने मरहूमिन के नाम पर 5000 रुपये इस मदरसे में देने को तैयार है कोई 15वें नंबर पे नाम अपना पेश करने वाला? ये लास्ट आदमी होगा, लास्ट होगा। है कोई है? ये आ गया, क्या नाम? मोहम्मद जाहिद साहब आ रही है नारायणपुर। माशाअल्लाह, अल्लाह इनके दिन कबूल फरमाए। तो जन हो लो 15। अभी सौदा को सस्ता करूँ मैं, जल्दी जल्दी हिस्सा ले लेना। एक बच्चे का खर्च एक महीने का 500 रुपया है। कितना है? 500। 2 महीने खर्च 1000 रुपया, 3 महीने खर्च 1500, 4 महीने खर्च 2000, 3000, 3500, 4000, 2000, 2500, 1500, 2000, 500, कम से कम 500 रुपया, 1000 रुपया देने वाला हूँ। मेरा कितना बच्चा है, जल्दी करो, अपने अपने पॉकेट में हाथ डालो, आओ इंशाल्लाह तुम्हारे लिए भी वही 10 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए रुमाल बिछा दिया हजरत। हाँ अच्छा हजरत, थोड़ा रुमाल पकड़िए तो बच्चे खड़े होइए, तो इसमें घुमाइए। जिसको 100, 200, 10, 20, 50 देना है चादर रुमाल में डालेगा। 10 लड़का खड़े हो जाए चादर रुमाल लेकर। हमारी माँ बहनों में भी, माँ बहनों में नहीं भिजवाए हैं। अरे हम तो उसी वक्त ऐलान कर दिए थे हमारी माँ बहनों को पिंडाल में भिजवाइए ना। ए बेटा, ए चादर रुमाल पकड़, तो चादर रुमाल पकड़ना, खड़ा होना शर्म किस बात की? अरे मदरसे के लिए तुम खड़े हो रहे हो, अल्लाह अजर देगा। चादर रुमाल पकड़ो ना हर बच्चा। जो लोग खड़े हैं उनके पास भी जाओ, जो बैठे हैं उनके पास भी जाओ, हर आदमी इसमें हिस्सा लो। पकड़ो चादर, आ जाओ। फोन पे करो, गूगल पे करो, फोन पे करो, नगद दो, कैश दो इंशाल्लाह।